नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपके सामने हकीम मोहम्मद मुमताज़ परवाना महज़ गुफ्तगू हूँ। तिब एक ऐसा इल्म है जिसके अंदर इंसान की ज़िंदगी के लिए एक मसीहाई का पैगाम है। अल इल्म इल्मानी इल्मुल अब्दानी इल्म इंतखाब किया गया है, वो मर्ज़ है क़ुव्वत मर्दनी। क़ुव्वत मर्दनी क्या चीज़ है? तो आज हम जिस टॉपिक पर पहले बात करना चाहते हैं वो है जरियान। जरियान का असल मैंने होता है किसी चीज़ का जारी होता है। जारी होने से मुराद ये है कि इंसान की उस पर कोई दस्तरस न रहे है। ये मुख्तलिफ किस्म की है, इसकी तीन कैटेगरीज और इसकी तीन चीज़ें हैं। जब वो मर्ज़ पैदा होता है तो हालांकि सबसे ज़्यादा उसके लिए जो ख़तरनाक चीज़ है वो जरियान मनी है। जरियान वदी जो है उसके मकसूद वदूद की वजह से रतूबत का आना और रतूबत मज़ी का जरियान में आ जाना और रोज़ ब रोज़ के इसका ज़िया जो है उसको इस हालत तक ले जाता है कि ज़हनी तौर पर मौक़ कर देते हैं या ज़ायल हो जाने की वजह से उनके घरों के अंदर एक बहुत बड़ा एक फसाद बना होता है जिससे उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, यहाँ तक कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने तक भी तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें वो ये तमाम अलामत पाई जाती है तो वो जरियान का मरीज़ है। और जरियान के लिए हमारे यहाँ हमारे मतलब की दवाई जो है इंशाअल्लाह उसकी इस ख़जाने को भी और उसकी दिक्कत को भी और जो उसकी थिननेस है और जिससे वो ज़ाय होने के लिए ज़्यादा उसमें असरात पाए जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के बाद ज़िंदगी का दोबारा उनको वो सलाह अमल पर उस्तवार करके उसकी ज़िंदगी की लज़्ज़त और हज़्ज़ात को दोबारा कर देते रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। मैं आपके सामने हकीम मोहम्मद मुमताज़ परवाना महज़ गुफ्तगू हूँ। तिब एक ऐसा इल्म है जिसके अंदर इंसान की ज़िंदगी के लिए एक मसीहाई का पैगाम है। अल इल्म इल्मानी इल्मुल अब्दानी इल्मुल अजिया। तो इल्मुल अब्दान में इंसान के जिस्म के तमाम खद्दोखाल की तरफ और ऐसा इल्म है जिसकी सेहत और उसकी मर्ज़ के दरमियान चलता है। तो जिस मर्ज़ के लिए इस का इंतखाब किया गया है वो मर्ज़ है क़ुव्वत मर्दनी। क़ुव्वत मर्दनी क्या चीज़ है? उसकी डेफिनेशन और तारीफ़ ऐसी है कि इंसान के जब कवा मुकम्मल तौर पर उसके आज़ा अपने आफ़ाल के अंदर और अपने मुनज़्ज़म तरीके से अपनी ज़िंदगी की कारकर्दगी को उस्तवार रखें तो वो एक इंसान की ज़िंदगी का एक पहलू है और उसके अंदर कई आवाज़ात मौजूद हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक क़ुव्वत मर्दनी है। तो उसके कई आवाज़ात ऐसे हैं जिसके तहत उसमें तातुल और उसमें कमी पैदा होने से उसके कवाए आज़ा और कवा मुज़महल होकर उसकी ज़िंदगी को अजीरन डालें। तो आज हम जिस टॉपिक पर पहले बात करना चाहते हैं वो है जरियान। जरियान का असल मैंने होता है किसी चीज़ का जारी होता है। जारी होने से मुराद ये है कि इंसान की उस पर कोई दस्तरस न रहे, उसके कंट्रोल से बाहर हो, तो उसका ख़जाना जो है जो अल्लाह ताला ने उसको अता किया है उसका डिस्ट्रॉय हो जाना, उसका ज़ाय हो जाना या एक्सपायर हो जाना उसके कवा को मुज़महल करके उसको कमज़ोर कर देता है। तो जरियान जो है ये मुख्तलिफ किस्म की है, इसकी तीन कैटेगरीज और इसकी तीन चीज़ें हैं जिसमें उसकी जरियान मनी है, जरियान मज़ी है और जरियान वदी है। हालांकि ये तीनों चीज़ें उसके अंदर एक मर्ज़ का सबब है। जब वो मर्ज़ पैदा होता है तो हालांकि सबसे ज़्यादा उसके लिए जो ख़तरनाक चीज़ है वो जरियान मनी है। जरियान वदी जो है उसके मकसूद वदूद की वजह से रतूबत का आना और रतूबत मज़ी का जरियान में आ जाना, वो उसके प्रोस्टेट ग्लैंड के अपने अफ़ार के साथ तात्तुल पैदा हो जाना, जो उसकी लुब्रिकेशन करने के लिए जो उसका मादा खाद होता है उसको हम जरियान मज़ी कहते हैं। तो मेनली जो बात है वो जरियान मनी है।
جس میں انسان مختلف غلط کاریوں میں چلتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام عوامل کو تہس اور نحس کر دیتا ہے، جس پہ اس کا مادہ پختہ نہیں ہوتا، اس کا خزانہ ڈسٹرانا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی پختگی نہیں ہوتی، جس سے اس کے ذرا سی حس کی وجہ سے بھی ذرا سی اس کے احساس پیدا ہوئے اور یا تھوڑا سا انتشار پیدا ہوا تو اس کے جو اعضاء ہیں یا اس کے اعصاب ہیں ان کو مکمل طور پر کیپیبل نہیں کرتے، ان کو کنٹرول نہیں کرتے، جس سے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور روز بروز کے اس کا ضیاع جو ہے اس کو اس حالت تک لے جاتا ہے کہ ذہنی طور پر موقع کر دیتے ہیں، جس میں اس کمی سے اس کے اندر جو ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اپنے آپ کو علیحدہ لوگوں سے گفتگو نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اشاعت ہو جانا، اور وہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا ہونا جو ہے وہ میرے لیے ایک سٹگما، ایک دبدبہ کی حیثیت ہے، جس سے وہ اپنی تمام ان عوامل کو مکمل طور پر فارم نہیں کر سکتا، جس سے ذہنی آسودگی پیدا ہو جاتی ہے، پژمردگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کام کے لیے جو اس کے مردانہ ڈیزائر ہیں ان کو مکمل نہیں کر سکتا، جس سے گھروں کے اندر ان کا آپس کا اتفاق اور محبت اور اعتماد جو ہے وہ ڈیمیج ہو جانے کی وجہ سے یا زائل ہو جانے کی وجہ سے ان کے گھروں کے اندر ایک بہت بڑا ایک فساد برپا ہوتا ہے، جس سے ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے تک بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں یہ تمام علامت پائی جاتی ہے تو وہ جریان کا مریض ہے، اور جریان کے لیے ہمارے ہاں ہمارے مطلب کی دعائیں جو ہے انشاءاللہ اس کی اس خزانے کو بھی اور اس کی دقت کو بھی اور جو اس کی تھننس ہے اور جس سے وہ ضائع ہونے کے لیے زیادہ اس میں اثرات پائے جاتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے بعد زندگی کا دوبارہ ان کو وہ صلاح عمل پر استوار کر کے اس کی زندگی کی لذات اور حضات کو دوبارہ کر دیتی ہیں، جس کی اس بڑے سکون اور اعتبار سے زندگی کو گزار سکتے ہیں۔